शहीद भगत सिंह के नां ते कंट्रोवर्सियां चल रही हैं। शहीद भगत सिंह नूं किसी तो कोई रुतबा पदवी लैण की लोड़ नहीं, कल्ला शहीद भगत सिंह कह दो खून उबलण लग जाता है। जिस दिन असैंबली च बंब सुट्टना सी, वो बंब जिहड़ा मारन वाला नहीं सी, आवाज़ करने वाला सी। कुछ पढ़िया नहीं करिया नहीं, उन्हां बारे बोलण लग जाते हैं। जे आज़ाद देश दे विच ये कहा जाऊगा कि जनरल डायर नूं सरोपा देना बहुत ठीक सी, तो शहीद उधम सिंह जी की आत्मा तड़फदी नहीं होगी। लुधियाणे बाग का हत्याकांड जिहड़ा सी, गोलीकांड जिहड़ा सी, वो सही ठहराता। बहुत सेवा होगी, तुसी बहुत सेवा कर ली, थोड़ी सेवा तो दुखी हाँ सी। बस दुख उदों हुंदा है जदों साडे अपने आजादी मानण वाले संविधान की सौं चक के पदवियां लैण वाले शहीदां की शहादत ते सवाल उठाउंदे ने। बाई साल जलियांवाले बाग का बदला लैण लई अग बाली रखी। ते इत्थे जलियांवाले बाग दे हत्या कांड तो बाद जनरल डायर नूं सरोपे देते, फिर शहीद उधम सिंह जी की आत्मा तड़फदी नहीं होगी कि मैं 22 साल क्यों गाले फिर अपनी जिंदगी दे। जे आजाद देश दे विच ये कहा जाऊगा कि जनरल डायर नूं सरोपा देना बहुत ठीक सी, इहदा मतलब जलियांवाले बाग का हत्याकांड जिहड़ा सी, गोलीकांड जिहड़ा सी, वो सही ठहराता सरोपे दे के। वो गल्लां करते हैं यार। शहीद भगत सिंह के नां ते कंट्रोवर्सियां चल रही हैं। शहीद भगत सिंह नूं किसी तो कोई रुतबा पदवी लैण की लोड़ नहीं, कल्ला शहीद भगत सिंह कह दो खून उबलण लग जाता है। कुछ पढ़िया नहीं करिया नहीं, उन्हां बारे बोलण लग जाते हैं। जिस दिन असैंबली च बंब सुट्टना सी, वो बंब जिहड़ा मारन वाला नहीं सी, आवाज़ करने वाला सी। गोरी हुकूमत दे बोली हुकूमत दे कन्न खोलण लई जिस दिन प्लैनिंग बनी कि बंब सुट्टना है, उहदे विच शहीद भगत सिंह का नाम नहीं सीगा जी। बुकटेश्वर दत्त का सी, होर साथियों का सी। चंद्रशेखर आजाद जी पार्टी के प्रधान सी नौजवान सभा के। शहीद आजम भगत सिंह ने जो लिस्ट देखी कि मेरा नाम नहीं हैगा, उन्हें सब तो थले अपना नाम आप ही पा लिया। तो जो लिस्ट गई चंद्रशेखर आजाद जी को, तो उन्होंने गुस्सा किया कि भगत सिंह आ की किया तू, तेनू पता है कि इन्ना जान जिन्ने भी बंब सुट्टन जाणगे उन्होंने गिरफ्तारियां देनियां ने, तो तू भी गिरफ्तार हो जाएगा फिर जे तू अपना नाम पा लिया। तो तेरे ते 302 का मुकदमा चलता लाहौर च, तेनू उत्थे ले जाके फांसी दे देणगे। पार्टी नू तेरी लोड़ है। तो शहीद आजम भगत सिंह ने कहा ठीक है पंडित जी, सही कह रहे हो, सानू फड़नगे, सानू लाहौर लै जाणगे, मुकदमा चलूगा, फांसी दे देणगे। पर सर देखो तो सही, इन्हां 10 दे विचों अंग्रेजी बोलने वाला कल्ला मैं हाँ। असी की करांगे, कोई वकील नहीं करते, असी अपना मुकदमा आप लड़ांगे। असी कोर्ट दे विच कचहरी दे विच प्रैस बुलाया करांगे। असी सारियां गल्लां, पार्टी का सारा आइडियोलॉजी, पार्टी की सारा रोड मैप, पार्टी की सारी जिहड़ी विचारधारा है, वो कोर्ट के थ्रू प्रैस दे विच छपावांगे। इहदे नाल अपनी विचारधारा उपर आऊगी जी। पार्टी नूं इस वक्त लोड़ है कि आपां उहदा प्रचार करिए। फिर की होगा जे फांसी दे देणगे। इहनूं कहंदे आ जी लीडर, इहनूं कहंदे लीडर जी ने फांसी वाली लिस्ट च नाम पाया अपना। ते अज वो कहंदे जी वो तो पता नहीं की करदा सी, वो तो ऐं करदा सी, वो करदा सी। राजगुरु पूने तो सी,
हिंदी बोलते सी राजगुरु जी। भगत सिंह होरी तो लिखते रहते सी बहुत कुछ, एडिटोरियल भी लिखते सी, शेर भी लिखते सी वतन परस्ती दे। राजगुरु कुछ लिखता नहीं सी। राजगुरु नूं मजाक करते सी, क्योंकि 19-20 साल के मुंडे सी, आपस च मजाक करते सी कि राजगुरु तू कदे कुछ लिख नहीं सकता। राजगुरु कहता नहीं यार मैं कदे कुछ लिखूंगा। कहते तू नहीं लिख सकता। कहता नहीं यार मैं कदे कुछ लिखूंगा, उन्होंने भी कदे कोई स्टेज ते सुनाऊगा यार जो देश आजाद हो गया। वो हसते कहते चलो कोई नहीं देखांगे, करते कराउंदे फांसी सजाओगी। फिर कहते राजगुरु हुण किवें करना है, कदों लिखेगा? कहते लिखूंगा। लंबा चलिया केस, पुछ लिया करन महीने के बाद राजगुरु कुछ लिखिया? कहता ना जी हजे ही लिखिया। तू नहीं लिख सकता, ये तेरे वास का काम नहीं। फांसी वाला दिन आ गया जी। तड़के तड़के फांसी दी जाती है 4 बजे, 4:30 बजे। जगाउण वास्ते आ गया जेल का जिहड़ा सपो सी पुलिस कि उठो जी फांसी है। 3:30 बजे सवेरे जगा ले। वो कहते राजगुरु लिखा कुछ? कहना लिखूंगा। कहना कदों लिखेगा? अद्धा घंटा रह गया। उन्हें उन्होंने क्या उस सिपाही नूं, उस सिपाही इंडियन सी, है गोरी पुलिस का सी। कहना यार एक कोला लिया दे, क्योंकि फांसी वाले को सब कुछ खो लेंदे जी कि कोई आपदे आपदे आप नूं किते किसी गल्लों हाम ना कर लैन, कोई झरीट ना मार लैन, कोई ऐदां दा। वो चलो थोड़ा जा वतन परस्त सीगा सिपाही, उन्होंने कहा चलो जांदी वार दी मंगी है ना। उन्हें कोला लियाता। कोला लियाता केंद्री जेल लाहौर दी बैरक दे विच कोले नाल 2 लाइनां लिखियां जी राजगुरु ने। 2 लाइनां सिर्फ हिंदी च। आ जेड़े सवाल ठाउंदे ने ना उन्हां दियां शहीदियां ते कृपा करके वो आ पढ़ लैन। की लिखा सी राजगुरु ने? हम भी जी सकते थे चुप रहकर, हम भी जी सकते थे चुप रहकर, हमें भी मां बाप ने पाला था दुख सहकर। इन्ना लिखा, आधे घंटे बाद फांसी हो गई ना। आधे घंटे बाद फांसी हो गई। वो भी जिउ सकते सी जी चुप रह के, चलो आपां की लेना है। पर उन्होंने लेना सी, उन्होंने मुल्क लेना सी। 23 साल की उम्र च अज मुंडे अपने बापू तो मोटरसाइकिल मंगते हैं, तो 23 साल की उम्र च भगत सिंह होरी अंग्रेजों तो मुल्क मंगते सी, साडा मुल्क दिओ सानू, जाओ तुसीं इत्थों। ते तुसीं उन्हां दे सवाल ठाओगे। भगत सिंह कहंदे कहाउंदे घर का मुंडा सी जी, कोई आम घरां तो नहीं सी। वो बड़े वधिया गुजारे चल जांदे। शहीद करतार सिंह सराभा, भगत सिंह जिन्हां दी फोटो रखते सी अपनी जेब च, जिन्हां ने लिखा सी सेवा देश की जिंदड़ी है बड़ी औखी, गल्लां करनियां ढेर सखलियां ने, जिन्हां देश सेवा विच पैर पाया उन्हां लख मुसीबतां चलियां ने। जिन्हां ने लिखा सी भगत सिंह जेब दे विच फोटो दे थल्ले ये लिखा हुआ शेर रखते सी। शहीद करतार सिंह सराभा जी 350 एकड़ के मालक सीगे लुधियाने दियां जड़ां च। सराभा पिंड है, 350 एकड़। और ये गल मैं क्लीयर कर देना चाहना, मीडिया बैठा है, वो किसी पंचायत की दबी हुई नहीं सी। वो जद्दी सी। हो पायलट का कोर्स करन गए सी कैलीफोर्निया, पायलट का उस जमाने च। फिर उत्थे गदरी बाबे नाल मेल होया, फांसियां ते चढ़ गए। इत्थे पहाड़ां च जमीनां लई फिरदे ने, अपने आप नूं कहाउंदे असीं पता नहीं इनकलाबी हां। असीं दुख हुंदा इस गल दा। उन्हां दे बनाए हुए संविधान की सौं खाने हो ते उन्हां नूं निंददे हो। कल्ला एक शहीद होया, अपने पिंड दे आले दुआले पिंडां देख लैने। शेरों का मुंडा कारगिल च शहीद होया, साडे पिंड दे 2 मुंडे
ਸ਼ਹੀਦ ਜੱਗਾ ਤੇ ਹਾਕਮ ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਚੀਮਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿੰਡ ਚਲ ਜਾਓ ਜੀ, ਬਖਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਗੁਲਾਬ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿੰਡ ਚਲ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਗੇਟ ਲੱਗੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਬੁੱਤ ਲੱਗੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਵਤਨ ਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਉਦੋਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 70% ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸੱਟ ਵੱਜੇ ਨਿਕਲੂਗਾ ਕੀ? ਖੂਨ। 70% ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜੇ ਤਾਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ 100% ਖੂਨ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜੇ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਹੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮੁਗਲਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨੇ। ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੁੱਤ ਉੱਥੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ 'ਚ। ਐਲਿਜ਼ਬeth 1, ਐਲਿਜ਼ਬeth 2, ਕਿੰਗ ਫਲਾਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 18-19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕਰੀ ਵਾਲੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਹੀ ਹੱਥੀਂ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਭੜਕੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਕਮਲੇ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਨਕਲਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਉਹ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਸੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ ਘਪਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਨੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਕਾਣੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਫਾਈਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਜੀ ਪੈਸਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਪਰ ਹਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਹ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਗਰੰਟੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਗਰੰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 9053 ਏਕੜ ਛਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ। 9053 ਏਕੜ, ਕੋਈ ਫੋਰੈਸਟ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਹੈ। MLA ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ MLA ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਲਓ, ਨਹੀਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ,